चालू है। नमस्कार, मैं पूनम पाठक आप लोगों के समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का 21वां श्लोक संस्कृत और हिंदी में सुनाने आई हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच वेदाविनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। वेदा विनाशिनम घातयति हन्तिकम। यह शरीरी का कभी नाश नहीं होता, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका कभी जन्म नहीं होता और इसमें कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं आती। ऐसा जो ठीक अनुभव कर लेता है, वह पुरुष कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए। अर्थात दूसरों को मारने और मरवाने में उस पुरुष की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। वह किसी क्रिया का न तो कर्ता बन सकता है और न कारिता बन सकता है। अगर भगवान को न हन्यते हन्यमाने शरीरे और कं घातयति हन्तिकम, इन पदों में शरीरी के कर्ता और कर्म बनने का ही निषेध करना था, तो फिर यहाँ करने न करने की बात न कहकर मरने मारने की बात क्यों कही। इसका उत्तर है कि युद्ध का प्रसंग होने से यहाँ यह कहना जरूरी है कि शरीरी युद्ध में मरने वाला नहीं बनता, क्योंकि इसमें कर्तापन नहीं है। यह शरीरी मारने वाला अर्थात कर्ता नहीं बन सकता, तब यह मरने वाला अर्थात क्रिया का विषय भी कैसे बन सकता है। तात्पर्य यह है कि यह शरीरी किसी भी क्रिया का कर्ता और कर्म नहीं बनता। अतः मारने और मरने में शोक नहीं करना चाहिए। प्रत्युत शास्त्र की आज्ञा के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन मनुष्य के विधि ग्रंथ मनु संहिता में कहा गया है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए, जिसमें उसे अगले जन्म में अपना पाप कर्म भोगना न पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं, तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम सत्य के लिए, न्याय के लिए था। यहीं पे श्लोक समाप्त होता है। अब मैं कुछ लाइन पढ़ूंगी आप लोगों के समक्ष, सुनिएगा। हम मनुष्य की योनि 84 लाख योनि में है। ये बड़े सौभाग्य से ये योनि, मनुष्य योनि भगवान देते हैं। और जब हम दूसरे योनि में थे, तब हमें वो गुण प्राप्त नहीं था जो मनुष्य योनि में भगवान ने हम मनुष्य को दिया है, जिसमें हमें ये शक्ति प्राप्त है कि हम अच्छा या बुरा सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, आँक सकते हैं। इस विवेक का निरादर न करें। हम कहते हैं कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग उस वक्त भगवान और सत्कर्म का युग था। कलयुग अब है,
क्या तब कलयुग नहीं था? ये प्रश्न मेरे मन में उठता है। यदि ऐसा था तो भगवान श्री रामचंद्र के समय रावण ऐसा कृत्य क्यों किया, जबकि रावण तो बहुत बड़े पंडित थे, श्री शंकर भगवान के भक्त थे, कवि थे, फिर भी उन्होंने माता सीता का हरण किया, माता सीता हरी गई। क्या वो कलयुग नहीं था? भगवान श्री कृष्ण जब पृथ्वी पर स्वयं उपस्थित थे, उस समय दुर्योधन भी था। क्या वो कलयुग नहीं था? जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उस समय सभी दिग्गज महारथी, सभी द्रोण, भीष्म पितामह, परिवार के सभी वयोवृद्ध, सबके सामने द्रौपदी का चीरहरण हुआ। दुशासन ने ऐसा कृत्य किया दुर्योधन के कहने पर, सबके समक्ष ऐसी घटना हुई। क्या वो कलयुग नहीं था? कहने का अर्थ है कि आत्मा ही ब्रह्म है। जब तक हम मनुष्य मैं और मेरापन में रहेंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए हम मनुष्य सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, इसमें अपने आप को रखें, कलयुग से दूर रहें। आत्मा में ही ब्रह्म है, आत्मा में ही ब्रह्म है। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। तभी हम आत्मा से परमात्मा में लीन होकर फिर मोक्ष प्राप्त करेंगे। तब हम जन्म और मृत्यु के इस चक्र से अपने आप को मुक्त कर पाएंगे। ये हमारे ऊपर है, ये आपके ऊपर है, ये मेरे ऊपर है, ये हम मनुष्य के ऊपर है कि हम कौन सा रास्ता चुनें, भगवत प्राप्ति की या फिर से मनुष्य योनि में आने के बाद परेशानियों में घिरे रहने की। यहीं पे श्लोक समाप्त होता है। अगले श्लोक में, अगले वीडियो में फिर से हाजिर होंगे आप लोगों के समक्ष। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।